प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में किया एक सभा को संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर छू रहा है नई विकास की सीढ़ियों को। जेएमसी आयुक्त राहुल कुमार यादव ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, जेएमसी पूरी तरह से कर रही है ईमानदारी से काम। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत आज जम्मू के मेयर ने किया साइंस कॉलेज के छात्रों और स्टाफ को संबोधित। रिश्वत न लेने की दी सलाह। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर में आज तंबाकू रोकथाम पर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। राजीव राय भटनागर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी, सीएस अरुण कुमार मेहता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि यूटी सरकार बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य कर रही है और पिछले 3 वर्षों के दौरान 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और अधिक नौकरियां प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। Please give a huge round of applause. Thank you. I would खींचती और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब कुपवाड़ा की पवित्र भूमि पर मेरी हाजिरी न लगी हो। भले ही कुपवाड़ा शहर में मैं न आया हूं, लेकिन विभिन्न इलाकों में मुझे आने का अवसर मिला है। एक बड़ा पुराना उम्दा शेर है जिसे मैं आपको नजर करना चाहूंगा। हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ। ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। साथियों, कुपवाड़ा की इस मुकद्दस मिट्टी में वीरता, शौर्य, देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति आस्था, ऐसे हजारों उदाहरण बिखरे पड़े हैं और मुझे गर्व है कि आज उनकी विरासत को संवारने में हम सभी लोग मिलकर के जी जान से जुटे हुए हैं। मैं निजी तौर पर अपना रिश्ता कुपवाड़ा से गहरा मानता हूं। जब से जम्मू कश्मीर का कार्यभार मुझे मिला तब से लेकर और आज तक अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य, सौहार्द और मोहब्बत की इस मिट्टी से मेरा संपर्क निरंतर बना हुआ है। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि आजादी के 73 साल बाद मछैल और केरन में हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला भरने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों को उठानी पड़ी। इसी वर्ष जुलाई में वर्चुअल माध्यम से ही सही आप सभी का दर्शन करके 33 साल बाद सिनेमा हॉल शुरू करने का अवसर भी मुझे ही मिला। जम्मू नगर निगम के आयुक्त द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। उन्होंने बताया कि निगम सीमा के अंतर्गत सभी 75 वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाने की प्रक्रिया चल रही है और ये काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 61,300 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और दूसरे चरण में लाइट ब्रीडिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक 31,500 लाइट्स को उतारा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और अलग 7 वर्षों तक अनुबंध के तहत ESSL द्वारा किया जाएगा। आज जो है आपके माध्यम से एक पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुई है रिगार्डिंग की जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो जो सही से काम नहीं कर रही हैं और उसमें जो है घोटाला जो है क्लेम किया गया है। सो ये जो न्यूज़ है जो वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HUDD डिपार्टमेंट और EESL के बीच, जो कि एक सरकारी कंपनी है EESL भी,
इन तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में 96,000 लाइट जो है वो लगाई जानी थी। उसमें से अभी तक 93,000 हमारी लाइट लग चुकी है और ये मेंटेनेंस O&M कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली इसमें हमने लाइट लगाने का कोई पेमेंट किया ही नहीं है। इसमें जितनी लाइट वर्किंग कंडीशन में होती हैं हम उनका पेमेंट कर रहे हैं। सो आज की डेट में 93,000 लाइट लग चुकी हैं, लेकिन हमने अभी तक 61,000 लाइट की, क्योंकि अभी तक हमारी सर्टिफाई हुई है, तो हम 61,000 लाइट्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और वो भी एन्युटी पेमेंट है, मेंटेनेंस पेमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम 61,000 लाइट का लगाने का पेमेंट कर चुके हैं। 61,000 लाइट अगर वो जलती हैं 61,000 लाइट, तो हम उनका 3 मंथ पर मेंटेनेंस का पेमेंट करते हैं। तो ये 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम मेंटेनेंस के बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, रादर देन कि लाइट लगाने का। अदरवाइज़ पहले ऐसे ही होता था कि लाइट लगाकर एजेंसी चली जाती थी, उसका फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। तो दिस इज़ ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के तहत इसमें पेमेंट किया जा रहा है। और ये कि 96,000 लाइट या 90,000 लाइट जो है वो हम उसका पेमेंट कर चुके हैं, इससे दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। ये कुछ न्यूज़पेपर में भी हमारा पब्लिश हुआ, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात नहीं है। हम जो है केवल, जैसे मैंने आपको बताया, 61,300 लाइट्स ही अभी तक हमने सर्टिफाई की है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज की डेट में उन्हीं लाइट्स के हिसाब से पेमेंट कर रहा है। ऑन ग्राउंड 93,000 लाइट अभी तक लग चुकी है और 3,000 लाइट्स जो है वो हमारी लग रही हैं। जब हमारी वो भी सब लाइट लग जाएंगी, उसके बाद ही हम उनका जो है वो पेमेंट स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने आज तंबाकू नियंत्रण के समर्थन में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सलाहकार राजीव राय भटनागर मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को तंबाकू का उपयोग न करने की सलाह दी और कहा कि वे अपने भावी भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज का युवा ही देश का निर्माता है। इस मौके पर उन्होंने उन्हें योग्य नागरिक बनने की भी सलाह दी। Raise awareness and engage the media in supporting this session. I would request Dr. Shabina, Assistant Director, Directorate of Health Services Kashmir, to present. उनके लिए ये वर्कशॉप है ऑन कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं कि टोबैको की कंजम्पशन, चाहे वो स्मोकिंग से या नॉन स्मोकिंग टोबैको की कंजम्पशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमेशा से रहा है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनके कारण यही बनता है। उसमें कैंसर है या और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए ये टोबैको कंजम्पशन जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हम ये भी जानते हैं कि टोबैको कंट्रोल तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक एंड यूज़र या कंज्यूमर जो है वो सेंसिटाइज्ड हो, वो अपने ज़िम्मेवारी को समझे और वो खुद ही इस चीज़ की कंजम्पशन को कम करे, मिनिमाइज़ करे, ख़त्म करे। और हम ये मानते हैं कि समाज के सभी जो वर्ग हैं, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, उनका बहुत बड़ा एक रोल है इस पूरे कंट्रोल प्रोग्राम में। और मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती आई है और करेगी इसमें। इसी उम्मीद से मीडिया के साथ ये हमने एक इंटरेक्शन रखा है और आपके ज़रिए जब आज वर्कशॉप होगा उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हेल्थ की हमारी टीम्स हैं जो फेस करती हैं और आप किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और हम सब मिलकर जो एक बड़ी परेशानी है स्मोकिंग की या टोबैको कंजम्पशन की, उस पे हम काबू पा सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत आज जम्मू के साइंस कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेएमसी मेयर राजिंदर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को भावी पीढ़ी और देश का निर्माता बताते हुए उन्हें कभी भी रिश्वत न लेने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। बाद में उन्होंने जम्मू में रघुनाथ मंदिर बाजार का भी दौरा किया और वहां बाजार एसोसिएशन की समस्याएं भी सुनी। ये मेरे
आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का आज सुबह GGN साइंस कॉलेज में और अभी फिर यहाँ रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के पास हम पहुँचे हैं। और जैसा हमारा जन जागरण का अभियान चल रहा है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू, उसके लिए जन जागरण हो रहा है। और सुबह सभी विद्यार्थियों ने, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने और लेक्चरर्स ने ये शपथ ली कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे, जात पात का समर्थन नहीं करेंगे और मेरा नेतृत्व जानकार और पढ़ा लिखा होना चाहिए। इन सब प्रयासों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है जो युवा पीढ़ी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो भारतवर्ष का और हमारे समाज का सपना ज़रूर साकार करेंगे और उनके इस छोटे से सहयोग से बड़े बदलाव की संभावना है। और अभी हम रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के पास आए हैं, इनसे हम आह्वान करेंगे, इनका सहयोग लेंगे और इनसे भी निवेदन करेंगे कि यही प्रतिज्ञाएं जन जन तक लेके जाएं ताकि हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बने। और यही अभियान मोदी जी ने रेड फोर्ट से शुरू किया था, जब उन्होंने ये आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दीमक है। हमें मोदी जी के सोच वाले लीडर्स अपनी एसोसिएशंस में, मोहल्लों में, कॉरपोरेशन में, MLA के स्तर पर, MP के स्तर पर, सरपंच के स्तर पर, DD के स्तर पर, हर जगह ऐसे विजनरी लीडर्स और पारदर्शी नेतृत्व चाहिए। उसके लिए जनता में हम ये प्रयास करें। देश भर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाए जा रहे संकल्प सप्ताह के तहत आज ब्लॉक सिंहपुरा की सभी 24 पंचायतों में स्वच्छता संकल्प मनाया गया। प्रत्येक पंचायत में कई गतिविधियां आयोजित की गई, जहां सभी क्षेत्रों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने गांव को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लिया। ठीक है ना, ये इसको इसलिए इस्तेमाल एक जगह बांध के जहाँ पे आप थोड़ा सा आपकी तरफ आप इस हद भी आ जाए पंचायत वगैरह यार, ये के साथ बाल श्रम के खिलाफ अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें 3 दर्जन से अधिक भीख मांगने वाले बच्चों को बचाया गया। बाल श्रम समिति ने आज शहर में बाल श्रम को बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान 3 दर्जन बच्चों को बचाया गया और 4 अन्य के परिवारों को चेतावनी दी गई कि वे बच्चों को असुरक्षित परिस्थितियों में न रखें। CWC अध्यक्ष खैर नीसा ने कहा, हम उनके माता पिता को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करेंगे और बाद में उन्हें पुनर्निर्वास केंद्रों में भेजेंगे।
यहाँ से निकाल कर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है। आप देख सकते खाना मिलेगा, आराम से छोड़ेंगे। आराम से They are the children in street situation. राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अमित कपूर द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने हाल ही में जम्मू में कुछ दिन पहले हुई सभी पार्टियों की संयुक्त मीटिंग को लेकर चर्चा की। उन्होंने इन पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस बैठक में जम्मू के लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने ही व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि जल्द ही जम्मू वासियों की अहम समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वे जल्द ही भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आज पुंछ के सुरनकोट जिले में सुरनकोट को मोटर मुक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए एमसी सुरनकोट के अध्यक्ष मुमताज अहमद बजड़, उपाध्यक्ष संजीव केसर, रियाज अहमद, EXCN सहित विभाग संबंधित कई अधिकारियों ने वहां का दौरा किया और मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर के योग्य आयुक्त PHE और जलापूर्ति में सुधार के लिए नई नदी से एक बड़ी योजना शुरू करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि यह सुरनकोट वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक दिन पहले रेडिसन होटल में एक टोली इकट्ठी हुई थी जो अपने आप को कश्मीर का लीडर और कुछ जम्मू के डोगरों के लीडर मानते हैं और हैं भी है, इसमें कोई शक भी नहीं। जम्मू कश्मीर के कल रेडिसन होटल में जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक इलेक्शन को लेकर और स्टेटहुड को लेकर इन लोगों ने मीटिंग की और 10 तारीख को धरना देने की बात कही। बड़ी खुशी की बात है कि ये इकट्ठे तो हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं एक नागरिक होने के नाते ये पूछना चाहता हूं इस टोली से कि बीजेपी ने उनके 25 नालायकों ने तो जम्मू को लूटा, मान लिया कि वो नालायक हैं, लेकिन ये जो डरपोकों की टोली इकट्ठी हुई थी, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि ये अपनी कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए हैं, इलेक्शन करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं या फिर जनता के मुद्दों के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जिसमें जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जहां जहां पे जा रहा हूं, मेरी माताएं बहनें सड़कों पे आ रही हैं। कई घरों की लाइट जो है वो काट दी जाती है। मेरी कश्मीर की बहनें बाहर हैं, मेरे जम्मू कश्मीर की बूढ़ी माताएं बहनें बाहर हैं, लेकिन ये नपुंसक लीडर में जो टोली इकट्ठी हुई है, ये आए दिन जो है, इन्होंने 10 तारीख को जो धरना देने की बात कही, मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या आप इन मुद्दों पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे? आप अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठे हो रहे हो, अपनी जमीनें बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। क्या आप स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जो घर घर का मुद्दा है, जो घर घर में त्राहिमाम मचा हुआ है, उनके घर की लाइट जो है, चिराग जो है वो बुझाया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे, प्रीपेड सिस्टम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे जो जनता के मुद्दे हैं, और बुजुर्गों की पेंशन के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते थे। आज आप सब
रेडिसन होटल में मीटिंग करते हैं। और जम्मू के डोगरों की बात करूं तो जम्मू के डोगरों के नेता ये कहते हैं, जम्मू के डोगरों के नेता की यही आवाज थी कि कश्मीर हमें लूट गया, कश्मीर हमें लूट गया, कश्मीर हमें लूट गया। उस मीटिंग में भी आपने देखा, वहां पे भी जम्मू का डोगरा कोई हिम्मत नहीं कर सका बोलने की, कोई बात तक नहीं कर सका जम्मू के डोगरों की, कोई मुद्दों की बात नहीं कर सका। आज जाके कौन बोला? फारूक अब्दुल्ला साहब बोले, महबूबा मुफ्ती बोली, और एक लीडर और बोला, वो भी कश्मीर का लीडर बोला। तो क्या जम्मू के डोगरों के लीडर जो बनते हैं, अगर ये अपने मुद्दों को ही दबाने में लगे हुए हैं, अगर ये अपने मुद्दे ही नहीं उठा सकते, क्या जम्मू कश्मीर के नेता जितने भी ये बने हुए हैं, अगर ये इकट्ठे होकर स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने की बात उठाए तो जनता इनके साथ आएगी। इलेक्शन आज नहीं तो कल तो होगी। जनता भी चाहती है इलेक्शन होगी, जनता भी चाहती है इलेक्शन, और हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो, अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठे हो रहे हो। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन और आने वाले कल में जो वाटर मीटर लगने जा रहे हैं, जिनकी पाइपें बढ़ने जा रही हैं, उन चीजों के लिए जनता को कौन बचाएगा? फिर आप इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे विपक्ष भी, और झूठे वादे करोगे लोगों के साथ, जिस तरह बीजेपी के 25 नल्लों ने, नलायकों ने लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया। आए दिन फिर आप बेवकूफ बनाओगे जनता को। तो मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता से, अगर ये 10 तारीख को जो धरना देंगे, अगर ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करवाने के मुद्दों को लेकर लगातार ये फाइट जम्मू कश्मीर में नहीं करती विपक्ष, तो समझ लीजिए विपक्ष में और सत्ता में बैठी हुई पार्टियों में कोई अंतर नहीं। और अनंतनाग जिले के यखराजपुर मरहामा के निवासी ने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने उनकी संपत्ति हासिल करने की कोशिश में उन्हें सड़क बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नोटिस उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसके लिए यखराजपुर मरहामा के असहाय निवासी ने डीसी अनंतनाग से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए उन्हें आवेदन भी दिया। करता हूँ मरहामा यखराजपुरा से जी। मसला ये है, इधर से जो रास्ता जा रहा है ये हमें मिल्कियत लैंड है। यहाँ से हमें 4-5 बंदे इधर से हमें धमका रहा है कि हमें यहाँ से रोड लेना है जी। हम तहसीलदार साहब से भी गए, उन्होंने बोला कि इसको हम देख लेंगे कि ये क्या है जी। हमने बोला कि उसने जब कोर्ट में ये मसला था, उसने बोला कि आप जाओ, हम देख लेंगे ये मसला क्या है जी। कोर्ट में जब हम गए तो उन्होंने बोला कि ये इनकी जो इंतखाब है वो ला इधर। हमने लाया, मिल्कियत नंबर है। फिर हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लेटर भेजे कि हमें मिल्कियत लैंड है। अब आप चाहते हैं? मैं चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी। हाँ, हमें मुआवजा देना पड़ेगा, फिर तुम रास्ता छोड़ देंगे। पनुन नाव तो क्या मसला मैं गुलाम नबी भट्ट बस मरहमा यखराजपुरा रोजान ठीक वत पन्ने खतर पकन खत थम्बस पन्ने खतर वह ब्या पकन जब वत मे मज कह मे ये मिल्कियत लैंड 6703 6704 67 जमीन त्रान बह यलबह कह अगर कून वन यह कून ती कर अगर कून हिसाब मज आई मिल्कियत जमीन से सड़क मैगडम बनाओ तेल आज मेंढर में यूनियन अध्यक्ष सरदार कफील खान के नेतृत्व में ड्राइवर समुदाय और अन्य लोगों ने मेंढर उपमंडल शहर में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में पंचायत विभाग के खराब प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यूनियन की तरफ से यहाँ पर एक फर्स्ट कॉल दी गई है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन शहजाद खान का भी है और हमारे जाहिर भाई भी हैं यहाँ पर, और ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करीम इकट्ठी है। देखिए, हम आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तारिक शेख साहब कि पंचायत डिपार्टमेंट जो है ये मेंढर के अंदर जो है ये टोटल फेलियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दावे किए जाते हैं। भारत स्वच्छ अभियान जो पिछले दिनों में चलाया गया, यहाँ पर सफाई का जो सिस्टम यहाँ पर चलाया गया, यहाँ पर खाली जो है नालियों से साइड से ऑफिसरों ने लिफाफे उठाए और लिफाफे उठाकर फोटो बना के चले गए घरों में। यहाँ पर मेंढर टाउन की ये हालत है कि यहाँ पर हमारा जो स्टैंड है, खासकर बस स्टैंड मेंढर, सूमो स्टैंड मेंढर, ये 30-36 लाख 15,000 यहाँ पर हर साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं जब 2000 में आया था यहाँ पर, और यहाँ पर 3-4 लाख में यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद 18 लाख पे गया, 24 लाख पे गया, आज 36 लाख 15,000 पे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट गया है। ये हमारे गरीब मुक्सिन यही ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने ये पैसे देते हैं। और यहाँ पर किस लिए देते हैं? यहाँ पर हमारा स्टैंड जो है ये सफाई होना चाहिए, यहाँ पर पानी का जो यहाँ पर वाटर कूलर होना चाहिए,
यहाँ पर पैसेंजर शेड होना चाहिए। ये यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर सोई हुई है, ये यहाँ पर क्यों छानबीन नहीं करते। और वीडियो ऑफिस मेंबर जो है ये बिल्कुल टोटल फेलियर हो चुका है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर यहाँ लगा हुआ है, वो इंस्पेक्टर यहाँ पर वो कहाँ है इस वक्त। ये हमारी जितनी भी टाउन की नालियाँ हैं ये पूरी की पूरी बंद पड़ी हुई हैं। मैं पिछले दिनों में डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब कहने लगे वहाँ पर सफाई हो गई है। डीसी साहब ये पूरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज ये पूरी ट्रांसपोर्ट है, ये पूरी ट्रांसपोर्ट से ये सुन लें, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, कोई कुछ सफाई का सिलसिला नहीं है और टोटल फेलियर है यहाँ पर। और हम चाहते हैं इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से और डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी चाहते हैं, हमें यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी दी जाए। हमारे मेंढर स्टैंड का जो है 13 कनाल कुछ मरले जगह है वो पूरी की जाए। यहाँ पर ये 13 कनाल 7 मरले जगह जो है ये कहाँ पर है, आज यहाँ पर कागजों में देखें आप, यहाँ पर 4-5 कनाल जो जगह बची हुई है हमारे स्टैंड की, ये हमारा पूरा स्टैंड जितना भी है 13 कनाल 7 मरले जगह। यहाँ पर डीसी साहब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आपके आगे, एसडीएम साहब मेंढर है जहांगीर खान साहब, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी 13 कनाल 7 मरले जगह स्टैंड की पूरी होनी चाहिए। ये हमारे ड्राइवर भाई गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं और वो अपनी दुकानदार जो हैं अपनी गाड़ियों के अपने दुकानों के आगे लगा के वो चले जाते हैं, वो उनकी वजह से जाम लगता है, भुगतना हमारे इन ट्रांसपोर्टरों को पड़ता है। मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी इंतजामिया से कि यहाँ पर हमारा मेंढर टाउन का जो है यहाँ पर नालियाँ बंद है, यहाँ पर जितना भी है जो गंदगी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर हमारे स्टैंड पर डंप लगी है। नौशहर की पंचायत धराट में आज एटीएम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एक्स एमएलसी विबोध गुप्ता, डीडीसी सेरी संगीता शर्मा और बीडीसी नीना शर्मा, डीजीएम और आम जनता भी मौजूद रही। एक और मिली बड़ी सौगात से वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 11 CRM लगी है, 11 वो बड़ी अच्छी चीज है ना, बहुत ही बढ़िया चीज है ना। चलो ये भी एक सुविधा जो है आपने दी है यहाँ के काफी इलाके बॉर्डर के लोगों को है, आप दोनों को भी बधाई हो है, खासकर आपको। आप पूरा लाभ लें, लगातार लाभ लें, यहाँ एटीएम का यूज पूरे तरीके से करें। मैं इनसे जरूर ये कहूँगा कि इस इलाके के अंदर जहाँ जहाँ और एटीएम की जरूरत है वो एटीएम भी यहाँ पर लगाएं। एक बार फिर मैं जो हमारे डीजीएम है मैं उनको बधाई शुभकामनाएं दूंगा और इस ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनका धन्यवाद। आज एटीएम की इनॉग्रेशन की है, हमारे बीच आए हैं एक्स एमएलसी विबोध गुप्ता जी और डीजीएम साहब हैं हमारे साथ, हमारी जो मैम है डीडीसी। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि जो हमारे दराड़ पंचायत के लोग थे काफ़ी टाइम से ये सफ़र कर रहे थे। इसके साथ हम बूढ़े जब बुजुर्ग कहीं जाना पड़ता था उनको हमने टेम्पू करके जाते थे, लेकिन टेम्पू वाले 800 रुपया लेते थे, लेकिन उनको जो पेंशन मिलती थी 1000 रुपया मिलती थी। वो पूरा दिन का जो सफ़र करते थे बिना खाने पीने वो दिन बाहर निकालते, तो हमें भी बड़ा दुख होता था कि हम ऐसा कुछ करें जो हमारे लोगों को थोड़ा सा सफ़र कम करना पड़े। मैं डीजीएम साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि जो इन्होंने बोला था वो कर दिखाया। जो हमें आज ये बैंक जो मिला है सब इनकी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जय हिंद खबर वातना
ऐसे समाजी सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी